राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा आपके सामने आ चुकी है। बहुत ही जल्द मतलब अप्रैल में दूसरे सप्ताह में इसका एग्जाम है। सर हमें क्या पढ़ना है? पहला सवाल आपका यही है कि सर पढ़ना क्या है, सर छोड़ना क्या है। मेरे प्यारे भाइयों, वैसी बात तो अगर मैं कहूँ ना तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते समय छोड़ना तो कुछ भी नहीं होता। राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा आपके सामने आ चुकी है। बहुत ही जल्द मतलब अप्रैल में दूसरे सप्ताह में इसका एग्जाम है। अभी भी बहुत से विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा को निकालना कैसे है। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस सेशन में बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान रखना है, सेशन को आप लोग अंत तक देखना। देखो, पहली चीज तो ये है कि मेरे प्यारे भाइयों, ये 10वीं पास वाली वैकेंसी है। मतलब इसमें 10th पास वाला विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना। अभी फॉर्म चल रहे हैं, अगर आपने नहीं भरे तो आप फॉर्म भर देना। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर अपन को सीटी नहीं चाहिए। मेन चीज, सबसे बड़ी बात, इसके अंदर सीटी नहीं चाहिए, ठीक है। तीसरी ये है कि जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, वो हर विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है राजस्थान पुलिस वाला, क्योंकि राजस्थान पुलिस की एक यूनिटी तो इसको मानते हैं पर लोग, ठीक है ना। तो आज मैं आपको इस सेशन के अंदर बहुत ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आपकी जो भर्ती है ना, जेल प्रहरी भर्ती, ये जेल प्रहरी भर्ती बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेस्ट तरीके से निकल जाएगी, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर से जरूर देखना। मेरे प्यारे भाइयों, मैं सबसे पहले कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं कि जेल प्रहरी भर्ती है ना, ये टिकी किसके ऊपर है। आखिरकार जेल प्रहरी भर्ती को निकालना है ना, तो भाई आपको करना क्या क्या पड़ेगा वो सुनो। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा, जेल प्रहरी में सबसे बड़ा वेटेज है ना, वो रीजनिंग का है, 45 क्वेश्चन। इसका मतलब ये है, अगर रीजनिंग तुम्हें आई तो बेड़ा पार है भैया, है ना। रीजनिंग के यहां पर 45% है। सामान्य अध्ययन की बात करें तो 25% है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान की बात करें तो यहां पर 30% है। अगर कुल मिला देते हैं तो यहां पर 100% है, और 100 में से लगभग आधा, भाई 45 की बात हो रही है ना, 100 में से लगभग आधा यानी 45 क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग के ही हैं। सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन, भाई सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन में क्या क्या आ गया, तो याद रखना आपका यहां पर इंडियन ज्योग्राफी आ गया, इंडियन हिस्ट्री आ गया, इंडियन पॉलिटी आ गया, है ना, और आपका जनरल साइंस आ गया, आपका करंट अफेयर आ गया। ये सब चीजें आप लोगों के यहाँ पर आ गई है। राजस्थान सामान्य ज्ञान की बात करें ना, तो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सब चीजें आ गई है। अब बात यह है कि हमारे सामने ऐसे कुछ सवाल हैं कि सर हमें क्या पढ़ना है। पहला सवाल आपका यही है कि सर पढ़ना क्या है। तो मेरे भाई, सबसे बड़ा ध्यान आपको रीजनिंग के ऊपर देना है। कंप्लीट रीजनिंग आपको कवर करनी है। अगर रीजनिंग छोड़ दी ना बाबू, तो 45 क्वेश्चन गए। अब ऐसा नहीं है कि रीजनिंग पढ़ने से ही सिलेक्शन हो जाएगा। रीजनिंग के बाद में आप लोगों को ध्यान देना है राजस्थान जीके का, और राजस्थान जीके के बाद में आपको ध्यान देना है इंडिया वाले पोर्शन का। मतलब कहने की बात यह है कि पढ़ना क्या है। तो भाई 45 क्वेश्चन वाली भर्ती है, सॉरी 100 क्वेश्चन वाली भर्ती है, 10वीं पास वाली भर्ती है, तो पढ़ना तो सब कुछ ही है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें सिलेक्शन का आधार जो बनेगा ना, वो रीजनिंग बनेगा। सर छोड़ना क्या है? मेरे प्यारे भाइयों, वैसी बात तो अगर मैं कहूँ ना, तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते समय छोड़ना तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने पुराने पेपर में देखा, कंप्यूटर का 1 या 2% आता है ना। मैंने देखा है कंप्यूटर का 1 या 2% आता है। तो आप उस 1 या 2% को एक बार तो अपनी तरफ से कोशिश करो। लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि यार ये सिलेबस बड़ा है, तो आप कंप्यूटर वाले 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। इससे ज्यादा बड़ी चीजें आप लोग नहीं छोड़ सकते, ध्यान रखना। सर पढ़ना कितना है भाई, ये तो जब मैं क्लास में जाता हूं ना, तो बहुत से साथी ये पूछते हैं कि सर यार कितना पढ़ना पड़ेगा, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, सुबह पढ़े कि शाम को पढ़े, है ना। हाँ, तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है, भाई पढ़ना कितना है। यार मैं तो आपसे ये कहता हूँ, देखो सरकारी नौकरी लेना है ना, तो तुम जितना मैक्सिमम पढ़ सको ना उतना पढ़ना है। घड़ी देख के कभी मत पढ़ना। घड़ी देख के पढ़ने वाले विद्यार्थी कभी पास नहीं होते। मैं तो आपसे ये कहूंगा, आप चाहे 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, जो भी पढ़े ना भाई, ये आपके वृद्धि रोधक यंत्र है। ये वृद्धि रोधक यंत्र को दूर में रखना है। कॉपी किताब सामने होना चाहिए। उसके बाद में आपको पढ़ना है, मोबाइल दूर रखते हुए पढ़ना है। इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ना है कि भाई जिस टाइम पढ़ रहे हो ना, तो केवल पढ़ाई में खो गए, बाहर क्या हो रहा है सब चीजें भूल जाना। और जितना टाइम पढ़ाई को दे सकते हो उतना टाइम पढ़ाई को देना है,
ठीक है। सर कितने प्रश्न करने होंगे? भाई मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, आपको लगभग 80 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही पड़ेंगे यार, है ना। बिना 80 क्वेश्चन के नहीं होगा। लेकिन आपको एक चीज ये भी तो सोचनी है ना कि भाई 80 क्वेश्चन करने तो हैं, पर 80 क्वेश्चन करने हैं तो आपके सामने सबसे बड़े 45 क्वेश्चन तो इधर से ही आ गए ना। भाई ये 45 क्वेश्चन तो मैं आपको कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सर कौन सी बुक पढ़नी है? भाई ये सबसे बड़ा काम है। देखो मैं आपको पहले एक चीज क्लियर और कर देता हूं, कौन सी बुक पढ़नी है ना, उससे पहले एक चीज क्लियर करता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। पढ़ने की कुछ स्टेप होती है। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी पढ़ने के बाद में आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद में है ना आप लोगों को मॉडल पेपर निकालने हैं, ठीक है। मॉडल पेपर और PYQs निकालने हैं, ये आप लोगों को करना है। देखो सिलेक्शन की यही प्रोसेस होती है। अगर आप लोगों ने ये जो मैंने प्रोसेस बताई है, सबसे पहले थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद में मॉडल पेपर और PYQs, अगर इसमें से किसी एक स्टेप को आपने छोड़ दिया ना, तो बाबू भैया सच बता रहा हूं आप एक कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। आप थ्योरी कहां से पढ़ोगे? तो मैं आपको बता देता हूं। थ्योरी के लिए लक्ष्य क्लासेज की एक बहुत प्यारी सी बुक है, बस उस बुक को पढ़ने के बाद दूसरी कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। लेकिन थ्योरी के साथ में आप लोग ना एक ऑनलाइन कोर्स भी ले लीजिएगा। अगर आप ऑफलाइन आ सकते हो ना तो आप ऑफलाइन आकर के तैयारी करना, वरना आप ऑनलाइन कोर्स जो लक्ष्य क्लासेज का चल रहा है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच चल रहा है ना, वो आप परचेज कर लेना। वहां से आप लोग ये सब चीजें कवर कर सकते हो। तो एक तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच आप लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन से ले लेना। अब बहुत से विद्यार्थी सोच रहे होंगे यार मार्ट साहब आप तो केवल कोर्स बेचने की बात करते हो। मेरे भाई कोर्स बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि आप एक केवल 1000-1200 रुपए खर्च करके भी आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हो, है ना। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप घर बैठे तैयारी करना चाहो ना तो भी आप कर सकते हो। ये संसाधन आप लोगों के लिए करवा दिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आप एक ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लीजिएगा। ऑनलाइन कोर्स के साथ साथ में एक बुक है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बुक आप ले लीजिएगा। इन दोनों को बहुत अच्छे से कवर करना है ना। आप ऑनलाइन क्लास भी ले लीजिएगा, ऑनलाइन कोर्स में जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो बुक से भी पढ़ते रहिएगा। ये जब सब चीजें हो जाएं तो उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। पर याद रखना है कि आपका जो एग्जाम है ना वो अप्रैल में है। याद रखना आपको जनवरी पहला महीना, फरवरी दूसरा महीना, जनवरी और फरवरी केवल आपको इसी पे देना है। ये ध्यान रखना हमेशा, जनवरी और फरवरी आपको 2 महीने केवल इसी के ऊपर देने हैं। उसके बाद में मार्च में 20 मार्च तक आपको प्रैक्टिस को देना है। याद रखना प्रैक्टिस 20 मार्च तक। अब प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया भाई? प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर रिवीजन भी हो गया है ना। प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? रिवीजन। तो आपको रिवीजन भी मैक्सिमम करना है, पर रिवीजन आपको देना है कितने दिन? 20 दिन देना है। 20 दिन रिवीजन होने के बाद आपको मार्च के बचे हुए 10 दिन और अप्रैल के बचे हुए 10 दिन, ये 20 दिन आपको देने हैं मॉडल पेपर और PYQs के ऊपर। ये सब चीजें आपको कवर करनी है। और आपको मैं बता देता हूं कि ये वाली जो बुक है ना, ये बुक आप ये मान करके चलना, जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा संपूर्ण स्टडी गाइड है, 399 रुपए में है, कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं है। आप ये मान करके चलना, इस बुक को परचेज करने के बाद आप मार्केट में जाकर किसी भी दुकानदार से ये नहीं पूछोगे कि सर जेल प्रेरी की कोई किताब है तो बता दो ना। इस बुक के बाद में तो आपको कोई किताब पूछनी ही नहीं पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जो कुछ है ये वाली बुक है, इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलना है। इसके अंदर आपके पुराने पेपर के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। आप ये लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन से परचेज भी कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल भी कर सकते हो 6376491126 के ऊपर, आपको वहां पर पूरी जानकारियां मिल जाएगी। तो दोस्तों देर किस बात की है, हो जाओ तैयार, करते रहो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से। और अब मैं आपको मिलूंगा बहुत ही जल्द एक नए सेशन के साथ साथ। और हाँ, जाते जाते ये भी बता दूं कि जेल प्रेरी के लिए मैं रोज रात को लक्ष्य जूनियर के यूट्यूब चैनल पर, ध्यान रखना, इन सभी चीजों के लिए लक्ष्य जूनियर के यूट्यूब चैनल पर बहुत सी क्लासेस चल रही हैं। तो लक्ष्य जूनियर के यूट्यूब चैनल पर रात को 9 बजे से 10 बजे मैं रीजनिंग की क्लासें लेकर के आता हूं। भाइयों वो रीजनिंग की क्लासें आप सभी लोग अटेंड करना, और मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।